हरे कृष्णा। तो थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए आज, क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो बहुत तेज़ मैं बोल नहीं पाऊँगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वृक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम है, तो आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की। ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है उपदेशामृत। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसे देखने में बहुत पतली सी है और इसमें 11 श्लोक हैं। 11 श्लोक का यह एक पुस्तक है। बट दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव, और इसलिए इनका नाम है इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश का अमृत या अमृत रूपी उपदेश। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी, जो कि वृंदावन के प्रमुख गोस्वामियों में से एक हैं, और हमारा जो इस्कॉन है, इस्कॉन के जो भक्तगण हैं उनको हम रूपानुग भी कहते हैं। रूपानुग मतलब रूप रूप गोस्वामी, और अनुग मतलब जिसका अनुगमन करते हैं। अ पर्सन हु इज फॉलो द पाथ ऑफ रूप गोस्वामी इज कॉल्ड रूपानुग। तो हम सब श्री रूप गोस्वामी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, और इसलिए हम जो वैष्णव हैं उनको हम रूपानुग वैष्णव भी कहा जाता है। ऐसे कई इस्कॉन में कई कोर्स भी होते हैं। उसमें से एक कोर्स है जिसका नाम है भक्ति शास्त्री। तो एक कोर्स है जिसको करने के बाद आप भक्ति शास्त्री बन जाएंगे। तो उस भक्ति शास्त्री में 4 पुस्तकों को पढ़ाया जाता है, जिसमें से एक पुस्तक ये है। एक तो भगवद गीता है, वो पढ़ाया जाता है। एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पढ़ाया जाता है। एक ईशोपनिषद पढ़ाया जाता है, और एक नेक्टर ऑफ डिवोशन का फर्स्ट पार्ट भक्ति रसामृत सिंधु। तो मतलब ये भक्ति शास्त्री करने के लिए ये एक छोटी सी 11 श्लोकों वाली ये पुस्तक है। इसके we have given so much importance of this book. So why there is so much importance? What is the behind? इसके पीछे क्या है? तो इसमें अनेकों ऐसी बातें दी गई हैं जो आप not only in a bhakti spiritual life you can utilize in your day to day life also. तो इसमें हम क्रम वाइज हम
तो आज पहला श्लोक हम लेंगे। तो पहला श्लोक इसका इस प्रकार है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो रूप गोस्वामी का सबसे पहला श्लोक क्या बता रहे हैं कि गुरु कौन बन सकता है। गुरु कौन बन सकता है। ऐसे गुरु का तो कई अर्थ है। गुरु का एक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, गु मतलब होता है अशुद्धि या जो है मल, गंदगी। रू मतलब जो हटाता है, यानी गु मतलब अंधकार, अज्ञानता, उससे जो हटाता है वह है गुरु। और गुरु का एक शब्द है, दूसरा अर्थ भी होता है। गुरु का मतलब होता है भारी। गुरु का अपोजिट संस्कृत में होता है लघु। लघु या छोटा या हल्का। गुरु मतलब बड़ा या भारी। तो बड़ा या भारी का मतलब नॉट इन साइज बट इन कैरेक्टर, और इन चरित्र में या ज्ञान में जो भारी हो, उसे कहते हैं गुरु। ठीक है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं वो व्यक्ति गुरु कौन बन सकता है। तो पहले प्रश्न ये है कि चलो गुरु बनने की बात की जा रही है, तो हमें कहाँ गुरु बनना है। हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, गुरु कहाँ बनना चाहते हैं। ऐसे भी टीचिंग प्रोफेशन में अभी कुछ इतना जो है नहीं कुछ कैरियर उतना। ठीक है, कैरियर है लेकिन इट्स नॉट वेरी हैंडसम सैलरी देयर। तो हमें कहाँ गुरु बनना है। ठीक है, तो फिर ये हमारे लिए कहाँ है। तो गुरु का मतलब सिर्फ जो केवल ट्रेडिशनली या जो टीचिंग करता है वही गुरु नहीं है। तो वास्तविक रूप में गुरु तो हम सबको बनना ही है। और हम गुरु मतलब कि जो गाइड कर सके। तो हम समय के साथ अपने जीवन में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी न किसी को तो गाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपने घर में भी अगर बड़े हैं तो अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को गाइड करेंगे। आप आगे जाएंगे, विवाह करेंगे, वहाँ पे अपने बच्चों को गाइड करेंगे। आप समाज में रहते हैं, वहाँ पे किसी को गाइड करना पड़ेगा। इफ एनीबडी विल कम एंड आस्क यू कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। कोई प्रॉब्लम लेकर कोई आया और कहे कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, कहना पहले मैं ही उस सिचुएशन में तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है, पहले मैं समझ लूँ फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये एक सिंपल एक क्या कह सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन का ये एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो गुरु की बात कह रहे हैं, तो उससे भी हम ये सीख सकते हैं कि हम बट द फर्स्ट थिंग इज हु कैन गाइड। कौन गाइड हमें कौन कर सकता है। और इससे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किससे गाइडेंस ले सकते हैं। किससे गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली या सोशली या इंटेलेक्चुअली या वट एवर द एस्पेक्ट जो भी हो आपके जीवन में। द थिंग इज हु कैन गाइड मी, हु कैन गाइड अस।
क्योंकि अगर हमने गलत गाइडेंस ले लिया तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, जो हमने एम बनाया है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन हमें कौन गाइड कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसी तरह ये हर जगह पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता के स्तर पर भी ये बता रहे हैं गुरु कौन बन सकता है। गुरु मतलब जो गाइड करे, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें गलत से सही की ओर ले जाए। क्या कहते हैं, फ्रॉम डार्कनेस टू, क्या संस्कृत में क्या है बोलते हैं, नहीं एक वो है ना, संस्कृत का एक श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और महामृतम गमय, ऐसा ये संस्कृत सुभाषितानी में आता है। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश, तमसो मां ज्योतिर्गमय का जो रास्ता दिखाए, तो क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई हमें गाइड तो चाहिए ही, गुरु हमें चाहिए। इसीलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं कि हर स्पेसिस, हर जो है जीव के किसी भी योनि में आपको माता मिलेंगे, आपको पिता मिलेंगे, ठीक है, आपको ब्रदर सिस्टर भी मिल सकते हैं, ये सब मिल सकते हैं। लेकिन केवल ह्यूमन स्पेसिस एक ऐसा स्पेसिस है जहां पर आपको गुरु मिल सकते हैं। दिस स्पेसिस हैज अ फैसिलिटी दैट यू कैन हैव एनी स्पिरिचुअल मास्टर, एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटर हो सकते हैं आपके, जिससे आप उनसे गाइड ले सकते हैं। तो इसलिए अभी गुरु पूर्णिमा गए ना उस दिन पहले, उस आप सभी जानते हैं गुरु के कितने जो है महत्ता है। उस दिन सभी जो गुरुजन वृंद हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ साथ हर जगहों पर, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, हर जगह पर आपको जो है चीटर्स मिलेंगे। और इससे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इससे अछूता नहीं रहा है, ठीक है। और या कई बार तो कलयुग में ऐसा देखते हैं कि सबसे अधिक चीटर्स इधर ही हैं सबसे अधिक इधर ही जो है, आओ आप आओ, मैं आपको कुछ हाथ देखिए और कुछ आपका कुछ पूजा पाठ कराया और सब शनि की साढ़े साथी है। एक बार एक आपने शायद सुना भी होगा, भक्त लाइट वे में ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति गया एक ज्योतिष के पास, और ज्योतिष के पास जाके कहता है कि मेरा हाथ देखिए, कुछ ग्रह नक्षत्र शनि की हाथ देखा, शनि की साढ़े साथी चल रही है तुम्हारे साथ, बहुत बहुत भयंकर। मैं कोई उपाय बताओ। क्या है कि उपाय क्या है, बस साढ़े साथी का कुछ पूजा यज्ञ करवाओ, कुछ क्या पूजा में कितना कुछ दक्षिणा दो, केवल 11,000 रुपये दो, सब शनि की साढ़े साथी सब समाप्त कर देंगे। उसने कहा कि महाराज जी 11,000 तो नहीं है। कोई बात नहीं, 11,000 नहीं है तो कम से कम 5100 रुपये दे दो, निराकरण कर देंगे, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे लेकिन अच्छा उपाय रहेगा। मैंने कहा स्वामी जी 5100 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है 2100 रुपये दे दे बस, ठीक है, अब इससे क्या देगा। कहा भाई 2100 रुपये भी नहीं है। उसने कहा भाई अभी क्या 1100 रुपये दे दो बस, अभी खत्म कर देंगे साढ़े साथी तुम्हारा। उसने कहा मेरे पास 1100 रुपये, ठीक है 101 रुपये दे दो 101 रुपये दे दो, बिल्कुल शनि की साढ़े साथी है। उसने कहा कि मेरे पास 101 रुपये भी नहीं है।
अंत में वो उसने कहा ठीक है 11 रुपए निकाल। उसने कहा मेरे पास 11 रुपए। कहा भाई भैया जा भाई, शनि की 7.5 तेरा क्या करेगा, 11 रुपए भी नहीं है और क्या करेगा। अभी शनि की 7.5 क्या करे, 11 रुपए जेब में नहीं है, तुम्हारे शनि की 7.5 क्या बिगाड़ेगा। जिसके पास करोड़ रुपए कुछ 7.5 हो तो फिर कम हो, अरे 11 रुपए भी नहीं है, 7.5 हो चाहे क्या भी बिगाड़ेगा। तो समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ, इसीलिए प्रभुपाद अपनी पुस्तक में कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। प्रभुपाद कहते हैं कि चीटर्स यानी धोखा देने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में कहा कि धोखा देने वाले क्यों हैं। उन्होंने कहा धोखा देने वाले इसलिए हैं क्योंकि लोग धोखा खाने वाले भी हैं। जैसे आप सब पढ़ते हो, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट अगर हो तो उसको पता है कि भाई डिमांड है तभी सप्लाई होगी डिमांड है तभी सप्लाई होगी ना, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहां से आएगा। तो चीटर्स की डिमांड, चीटर्स बढ़ क्यों रहे हैं, चीटर्स धोखे देने वाले बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि धोखा खाने वालों की भी संख्या है। दे वांटेड टू बी चीटेड, वो चाहते हैं कि भाई मैं धोखा खाऊं। क्यों चाहते हैं धोखा खाऊं, ये कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हमें मेहनत ना करना पड़े और कुछ शॉर्टकट निकल जाए, तो वहां पर जाते हैं कुछ धोखा खाने के लिए। और इसीलिए कई बार कहते हैं कि देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, चाहे वो आपके जो है एकेडमिक की बात करें, चाहे कैरियर की बात करें, और चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करें। देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि इधर से दिया और फिर स्टंप लगा दिया और हम बन गए महात्मा संत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड, कुछ लोग धोखा खाना चाहते हैं और इसलिए लोग धोखा देने वाले लोग हैं मौजूद। ओ माय गॉड फिल्म किसने देखा है, उसमें एक बार वो कटघरे में वो पूछता है, कहता है कि इसने मेरे को धोखा दिया, एक व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया, मेरा सारा लूट कर ले गया, कि सारे के सारे क्या है, जो साधु हैं सब धोखेबाजी हैं। तो उसने एक लॉजिक दिया था, उसने कहा था कि आप कभी ऐसा हुआ है कि आप बीमार हुए हो और किसी डॉक्टर के पास गए हो और उसका मेडिसिन आपको उतना सूट नहीं किया हो। कई बार हम जाते हैं मेडिसिन लेते हैं लेकिन उतना सूट नहीं करता, फिर कोई पूछते हैं अरे आपने कहाँ दिखाया था, बोलते हैं वहाँ जाओ वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर हम वहाँ जाते हैं, उसकी मेडिसिन खाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए और उसकी मेडिसिन, तो अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम जांच परखते हैं अभी डॉक्टर कौन है, MBBS है, MD है, क्या है, कहाँ से डिग्री लिया है। इसीलिए डॉक्टर आगे लिखते हैं कि MBBS MD में क्या हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जो भी है अपना जो है। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी शॉप पे जाएं, हम स्लीपर खरीदने जाते हैं और स्लीपर खरीदने के लिए वो वाला भाई साहब वो दिखाना, नहीं ये दिखाना, ये कलर पसंद नहीं है, अच्छा ये इसका सोल तो चलेगा ना, अच्छा है, टूट तो नहीं जाएगा, बारिश में खराब तो नहीं होगा ना। मतलब आप सोचिए, इफ यू वांटेड टू बाई अ स्लीपर, उसके लिए हम इतना जांच परख करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है तो हमें कई बार लगता है, इफ एनीबडी कम हु हैज वियरिंग सम धोती कुर्ता एंड कुछ तिलक लगा हुआ है, पंडित जी हैं, घंटी घुमाई, ये सम्मान सबका करना चाहिए, सम्मान तो ये तो हमारा कल्चर है। बट द थिंग इज दैट we have to know, we have to understand, this is our responsibility, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें जानना है किससे गाइडेंस लेना है।
किससे गाइडेंस लेना है, ठीक है। तो अगर कोई सच्चा है कोई झूठा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मार्केट में 1000 रुपए के नकली नोट भी हैं, असली नोट भी हैं, किसकी जिम्मेदारी है पहचानने की? सिटीजन्स की। हाँ, आरबीआई ने आपको जो है गाइडलाइन इशू कर दिए हैं कि भाई पहचानो असली नोट नकली नोट। कई बार एडवर्टीजमेंट देते हैं, बताते हैं, बैंक में जाओगे तो वो भी बताते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि सही और गलत की पहचान हम करें। लेकिन पहचान करें कैसे? उसके लिए आधार क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बेसिस? किस आधार पर हम पहचान करेंगे? तो कोई इंस्ट्रक्शन होगा, कोई गाइडलाइन होगी जिसके आधार पर किसी चीज़ के सही या गलत का हम निर्णय करते हैं। उसी तरह रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं वो कौन सी गाइडलाइन है जिसके आधार पर किसी गुरु की पहचान करनी है कि ये गुरु सही है या सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया अभी हम क्या चर्चा करने वाले हैं? दिस इज द गाइडलाइन जिसके आधार पर हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सही गुरु है या सही नहीं है। तो अब वो गाइडलाइन बता रहे हैं। तो पहला कह रहे हैं वाचो वेगम। तो यहां पर जो वेगम है वो संस्कृत वाला बेगम नहीं है, जो वाइफ बेगम, तो वो बेगम नहीं है, ये वेगम है। तो वेग, वेग मतलब वेग जानते हैं? स्पीड जिसके वेग, तो एक स्पीड को भी वेग कहते हैं। और तो एक वेग होता है जिसमें हम चलते हैं, और एक वेग आता है अंदर से भी वेग आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लग रही है तो हम उसको भी वेग कहते हैं कि भूख का क्या है, वेग आ रहा है। जैसे हम कहते हैं हमें भूख लग रही है, तो उसको अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें जो है भूख का वेग आ रहा है, ऐसा भी कहते हैं, ये एक वेग है जी। तो इसको जो वेग है तो इसको समापन करना है। आप खाना खाएंगे तो वो वेग शांत हो जाएगा। तो कह रहे वाचो वेगम। सबसे पहला गुरु का एक क्वालिटी है कि वह अपने वाचो यानी वचन यानी वाणी के वेग को वो नियंत्रित कर सकता हो, वाणी के वेग को नियंत्रित कर सकता हो। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन पूछते हैं कि जो है जो धीर पुरुष है, स्थित प्रज्ञ जो है, स्थित प्रज्ञ का भाषा, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे? आप देखिए भगवद गीता जो है, कई बार हम लोग सोचते हैं, आप स्टडी के बाद कहीं जाओगे जो है इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर क्या देखा जाता है? हाउ यू आर स्पीकिंग। नाउअडेज, ठीक है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी, लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। अगर आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन की कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, आपने टाइप किया, गूगल सर्च करके बता दिया ये इंफॉर्मेशन। नहीं तो आपका कोलीग है, फ्रेंड है, फ़ोन किया, पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास विद इन सेकेंड में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सेकेंड के अंदर इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी कहीं इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, so that's not an issue, that's not a big issue, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इसीलिए आजकल इंटरव्यू में नॉलेज को एसेस तो करते ही हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है ये, लेकिन सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ वो क्या एक्सेस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, आर यू एबल टू प्रेजेंट। आजकल तो चाहे जो भी हर फील्ड ऐसा हो गया है जहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको होगा कि प्रेजेंटेशन नहीं, अब हर फील्ड में आपको कैसे प्रेजेंट करना है ये भी देखते हैं। आर यू एबल टू प्रेजेंट, आर यू कॉन्फिडेंट,
आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। इसलिए कहते स्थित प्रज्ञ क्या भाषा। भगवत गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं कि बोलना कैसे है, हाउ। एक व्यक्ति है जो इज वेरी इज डिटरमाइंड हाउ ही स्पीक। तो जो बोलना है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो है जो गुजरात में तो ये बात सबको पता ही है, क्योंकि पूरी बिजनेस कम्युनिटी पूरे इंडिया की एक क्या कहते हैं बिजनेस आधार है गुजरात। हम सिर्फ वाणी से किसी को मित्र बना सकते हैं, और सारा बिजनेस क्या है, वाणी का ही खेल है, कैसे बोलना है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वाणी के वेग को सहन कर सकता है। एवरीबडी वांट टू स्पीक समथिंग, हर व्यक्ति बोलना चाहता है। टेंडेंसी क्या है कि सुनना कम लोग चाहते हैं, बोलना अधिक चाहते हैं। हम दूसरों को सुनाना अधिक चाहते हैं, अंदर से है सुनाने का, सुनने की कम है, सुनाने की अधिक है। इसलिए कहते हैं कि एक अच्छा लीडर कौन बन सकता है, जो अच्छा सुनता हो। एक अच्छा टीचर कौन बन सकता है, जो अच्छा सुनता हो। एक अच्छा मैनेजर कौन, जो अच्छा सुनता हो, और जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा सुना भी सकता है। जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा सुना सकता है। पहले हमें सुनना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि ये बोलने का वेग बहुत होता है, और ये अब अगर हम थोड़ा साइंस की बात करें तो हम साइंस में हम कहते हैं कि सब एनर्जी है, सब एनर्जी का खेल है। जब हम बोलते हैं तो भी एनर्जी निकल रही है हमारे बॉडी से। इसीलिए कई जगहों पर अभी जो है चतुर्मास स्टार्ट हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो 4 महीने एक विशेष लोग अलग अलग तरीके के व्रत लोग रखते हैं। कई जगहों पर लोग एक व्रत रखते हैं कि भाई हम मौन व्रत रखेंगे। मौन मतलब हम बोलेंगे नहीं कुछ। कई बार लोग ऐसा भी रखते हैं, और कई बार ऐसे साधु होते हैं मौनी बाबा, मतलब वो बोलते ही नहीं है। मौनी बाबा क्या कहते हैं, तो उनका भाई ये बाबा जी क्या है, पिछले 10 सालों से इन्होंने बोला नहीं है। तो पिछले 10 सालों से बोला नहीं है, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आप 5 दिन मत बोलिए, 5 दिन तो छोड़ो, 5 घंटे मत बोलिए, कहेंगे हाँ वो अच्छा है, सो जाऊंगा। लेकिन एक जब आप जाग रहे हो और उस समय कहा जाए कि मत बोलिए, बड़ा डिफिकल्ट है ये। क्योंकि एक अंदर से बोलने का वेग आता ही है कि कुछ बोलना है। तो जब हम बोलते हैं तो वो एनर्जी जो है वो हम बाहर आती है। हर चीज में एनर्जी बाहर आती है, और ये एनर्जी 2 रूपों में होती है। एक तो फिजिकल एनर्जी होती है कि भाई आप लगातार बोलते रहो तो आप थक जाएंगे। अगर आप किसी कॉल सेंटर वालों से पूछो, जब दिल्ली में रहता था तो मेरे कुछ फ्रेंड कॉल सेंटर में जाते थे जॉब करने, तो बोलते जब वापस आते थे तो तो हालत खराब रहती थी उनकी। यस सर, उनको बोलना भी है और स्माइल लेकर भी बोलना है, सामने वाला उनको गाली दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। क्वालिटी पर्पस के लिए ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो कई बार, एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट ऑफ द कॉल सेंटर एम्प्लॉई दे इंडल्ज इन इंटॉक्सिकेशन। क्यों? क्योंकि वो केवल उनको सुनना पड़ रहा है, बोलने का मौका मतलब अंदर इतना भरा हुआ है और सामने वालों को बोल नहीं सकते। वो फिर बाहर निकल कर फिर अपना दिल का निकालते हैं बाहर। तो एक तो जब बोलते हैं तो हमारी फिजिकल एनर्जी भी वेस्ट होती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी जाती है। और इसीलिए जब लोग पहले व्रत रखते थे कि नहीं बोलेंगे, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती थी, जैसे एक सस्टेन हो गया। आपने खर्च, आपके पास पैसा है, खर्च नहीं करे, पैसा मेंटेन हो रहा है, तो वैसे वो एनर्जी अंदर सस्टेन हुआ करती थी।
तो इसलिए इस आधार पर लोग मौन व्रत रखते थे। लेकिन मौन व्रत का आधार क्या है? आधार ये नहीं है कि नहीं बोलना, आधार ये है कि गलत शब्दों को नहीं बोलना, भौतिक शब्दों को नहीं बोलना, ठीक है, आधार ही। इसलिए हमारे यहाँ लोग जो है कृष्ण भावना व्रत में कोई मौन व्रत नहीं रखता है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको मौन व्रत रखना है तो उससे अच्छा है कि आप, इसलिए कहते हैं मौन से अच्छा, हाँ भौतिक शब्दों से अच्छा मौन है, मौन से अच्छा है कि आप कुछ आध्यात्मिक शब्दों को बोलें। आप भगवद गीता पढ़िए, भगवान के नाम का जप करिए, कुछ भगवान के बारे में कथा करिए या इस तरह, तो वो अधिक अप्रिशिएबल होता है, ठीक है, वो मौन से भी अधिक पावरफुल होता है। तो मौन के पीछे का आधार क्या है कि भौतिक कार्यकलापों के बारे में कम बात करना। तो जब वाचो वेगम की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण है हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि हर शब्द हम सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस में जनरली 5 से 10 वर्ड होते हैं, हर वर्ड में एवरेज रूप में 1 या 2 लेटर होते हैं। तो हर लेटर, हर सिलेबल, जो शब्द हैं ये दैट्स इज फुल ऑफ एनर्जी एक्चुअली। इसे कहते हैं ना, जो ध्वनि है, शब्द है, शब्द में ऊर्जा है। और इन्हीं शब्दों को अगर आपने कुछ शब्दों को एक सिलसिलेवार में जोड़ दिया तो वही शब्द मंत्र बन सकता है, वही शब्द कुछ क ख ग घ ए बी सी डी इधर उधर जोड़ दिया प्रार्थना बन सकता है, और वही शब्द इधर उधर से जोड़ दिया तो वो अब्यूज बन सकता है, गालियां बन सकता है। लेटर तो वही है ना, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग किस तरह से किया है। और लेटर वही है, किसी को दिया तो वो कहेगा वो आपको मारने के लिए आ रहा है, कुछ सीक्वेंसिंग बदल दिया तो कह रहा है कि तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। दिस इज अ पावर ऑफ वर्ड। हम ऐसा नहीं सोचते, हम जब बोलते हैं तो बोलने से पहले हम क्या सोचते हैं कि क्या हम जो शब्द बोल रहे हैं उससे न केवल हमारी फिजिकल एनर्जी जा रही है बल्कि हमारी कंप्लीट, हमारी पर्सनालिटी, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट एज वेल एज इंटरनल पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। और इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति, इसीलिए हिंदी में कहावत है कि बोलने से पहले सोचो 2 बार, think twice before speak. Why we have to think? Because this is the very energy. ये जो शब्द है, क्योंकि जब आप शब्दों को आप बेमायने रूप में इस्तेमाल करोगे तो आपके जो शब्द भी हैं वो खोखले रहेंगे and nobody will listen you. जब आपके जो शब्द हैं फिर वही कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, सब शांत होकर सुनेंगे क्या बोल रहा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि गुरु वो व्यक्ति है जिसका नियंत्रण हो अपने वाणी में, कि वो जो बोलता है उसके हर शब्दों में, उसके हर वाक्य में कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि उससे जो एनर्जी, क्योंकि जो हम शब्द बोल रहे हैं वो हमारे आसपास ही घूम रही है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, वहां पे शब्द गूंज रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते ही शांति तो है, वहां पर भी बहुत कुछ शोर शराबा नहीं है होगा, लेकिन वहां पर आप थोड़ी इस हॉस्पिटल में जाके कहोगे कि लेट्स रॉक, ऐसा मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फियर ऐसा है, दिख नहीं रहा है लेकिन आपके माइंड पर इफेक्ट कर रहा होगा। और फिर कहीं किसी डिस्को में जाओगे तो वहां का एटमॉस्फियर, वहां के जो शब्द हैं वो आपको एक दूसरी तरफ मोड़ेंगे। फिर किसी मंदिर में जाओगे तो वहां का एटमॉस्फियर क्यों? शब्द की बात कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ स्पीच। इसलिए कहा गया कि जो ऐसा व्यक्ति जिसका नियंत्रण हो, कई बार कोई हमें आकर
कुछ किसी ने कुछ बोला और पीपल स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर स्पीच। क्योंकि जब हम गलत शब्द बोलते हैं तो सिर्फ सामने वाला प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि हम सबसे पहले हम प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी प्रभावित हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से सबसे पहले हम प्रभावित हैं। इसलिए गुरु वो है जो वाचो वेगम, जो अपने वाचो यानी वचन के वेग को सहन कर सकता है। ठीक है, और इसको जो है एक जो पुस्तक है हैबिट वाली पुस्तक, उसमें ये बताते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें और थोड़ा आगे आएगा तो उसको जोड़ के हम और चर्चा करेंगे। तो पहला उन्होंने कहा कि भाई वाणी के वेगों को जो सहन कर सकता है, बोलना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या किस तरह से बोलना है, कब बोलना है। एक वो रहीमदास का दोहा था या कबीरदास का ऐसा, मीठी बाणी बोलिए मन का अपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कि ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल होंगे। और संस्कृत में सुभाषितान में बोला गया सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रियम। तो उसमें बोला गया कि अप्रिय सत्य भी सरकमस्टेंस देकर अवॉइड करना चाहिए। सत्य है लेकिन अप्रिय है तो सरकमस्टेंस देकर बोलना चाहिए, परिस्थितियों को देकर बोलना चाहिए। तो है कि कब क्या कैसे। तो ये बात करें वाणी वेग। दूसरा करें मन की मांगों को। गुरु वो है जो मन की मांगों को कंट्रोल कर सकता है। मन की मांग क्या है? सारा मांग तो मन की है। और जो मन की सुनता है वो है मंकी। दैट्स व्हाई मंकी इधर उधर दौड़ता रहता है। मंकी भगवद गीता में भगवान करे चंचला ही मन कृष्ण प्रमाद बलभद्रम। अर्जुन कह रहा है मन को चंचल कंट्रोल करना प्रमाद, पागल है, इसको वश में करना। मन हमारे पास एक ऐसा सेंस है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी की पूरी बॉडी जो है किससे कंट्रोल हो रही है? एक मन से। और वो मन जो दिखता ही नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, और वो मन है जो पूरी बॉडी को चला रहा है, पूरे जीवन भर चला रहा है। ऐसा नहीं कि चलो कुछ समय के लिए चला रहा है, आज चला दिया कल खत्म, फ्यूल खत्म, ईंधन खत्म, गाड़ी रुक गई, नहीं, पूरे जीवन भर चला रहा है। अब मन की मांग क्या है? कब खत्म होती है मन की मांग? नेवर नेवर एवर। यहां तक कि जो अदर जो सेंस हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया। अब आप जलेबी और फाफड़ा खाएंगे तो पचा नहीं पाएंगे, लेकिन मन कहता है यार मिल जाए तो बचाए। नहीं, डाइजेशन सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, लेकिन मन तो कहता है कि खाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फेवरेट फूड है, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरता। रियलिटी है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। पेट भर गया है, अब ओवरडोज हो जाएगा, लेकिन मन नहीं भरा है। मन करता है खा लो, थोड़ा सा, एक आधा, थोड़ा आधा दे दो। अरे आधा क्यों है? क्योंकि पेट भर गया है, लेकिन मन कह रहा है थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो तो क्या कहता था, उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। तो वो क्या करता था, कोई गुलाब जामुन को पहले जब लेता था तो पहले उसका जो रस होता है वो पीता था, फिर किनारे से काटता था, फिर इधर से काटता था, उधर से। मैंने कहा अभी इतना, मतलब एक इतना गुलाब जामुन है, इसको कितनी बार काटोगे? तो कह रहा कि भाई एक बार खाने के बाद ना, फिर जब थोड़ा थोड़ा काट के खाते हैं तो मन को लगता है कि खा रहे हैं, रिलीज लेकर, आनंद लेकर खा रहे हैं, तो मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक बार खा गया, अंदर चला गया, कुछ
क्या गया अंदर, कोई स्वाद नहीं, कोई मजा नहीं है। तो हर चीज मन के मजे का खेल है। तो ये कह रहे कि मन की मांगों को मन हमेशा डिमांड करता है। हम लोग तो मन के बारे में कई पूरा सेमिनार हम लोग कई बार लिए हैं, माइंड कंट्रोल दिस एंड दैट। मन काम कैसे करता है, ठीक है। अभी जब हम मन कहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम है और उसी दिन जो है इंडिया पाकिस्तान का 2020 मैच चल रहा है, तो मन कहेगा यार तो स्कोर देख के आते हैं। अब वहाँ पे आप मैच देखोगे, तो जब वहाँ मैच देखोगे तो मन कहेगा यार पढ़ना बड़ा मन। फिर जब पढ़ने आओगे तो कहेगा कि उधर, तो मन इसलिए कहते हैं मन कहीं एक जगह पर स्थिर रहता नहीं। जब यहाँ है तो मन कहता है कि वो अच्छा है, जब वो करोगे तो मन कहेगा ये अच्छा है, तुरंत ही। तो ही इज वेरी डिमांडेबल, माइंड इज डिमांडेबल इवन मोर देन वाइफ एंड गर्लफ्रेंड। वाइफ एंड गर्लफ्रेंड इज डिमांडेबल वेरी, बट माइंड इज मोर डिमांडेबल देन दिस। ये सबसे अधिक डिमांड करता है माइंड, हर समय हर क्षण डिमांड करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करो, वो करो, ये अच्छा है, ये बुरा। एंड दैट्स वाई ये कहा जाता है कि माइंड को कंट्रोल करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मन की मांग। इफ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, मतलब हम एक तरफ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जो है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करो, और एक तरफ ऑप्शन दिया जाए कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना फिर भी आसान है। देयर आर सो मेनी पर्सन, बड़े बड़े जो फॉर एग्जाम्पल मान लो यूएस का राष्ट्रपति है, एक तरह से वो बॉस तो है, दादागिरी तो करता है ना पूरे वर्ल्ड में, लेकिन even that person is not able to control their mind। तो फिर माइंड कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर बाद में न्यूज आता है कि वो उसके ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। तो मन, और ये मन इतना डेंजरस है कि ये सारे सेंस का क्या है, स्वामी है, मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। माइंड कहता है देखने का, माइंड कहता है सुनने का, माइंड डिमांड करता है अच्छा खाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा ये करो, अच्छा टच करो। तो इसलिए कहा कि मन की मांगों को, तीसरा क्या कह रहे हैं, क्रोध की क्रियाओं को। तो सबसे पहला हमने कहा कि जो अपने बोलने के वेग को सहन कर सके, दूसरा है कि माइंड का जो डिमांड है उसको सहन कर सके या उसको रोक सके, कंट्रोल में कर सके, और तीसरा है क्रोध। भगवत गीता में बोला गया काम, क्रोध और लोभ, ये तीन क्या है, नरक के द्वार है। क्रोध जो एंगर, इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, एंगर मैनेजमेंट, ओवरकमिंग एंगर, कैसे क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है कि कैसे क्रोध आता, कैसे है, कहाँ से आता है, ये सब। बट क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध करना ये हम सब में है, प्रवृत्ति है, क्रोध हमें आता है किसी न किसी सिचुएशन में। तो लेकिन क्रोध भी जो एंगर है, ये एंगर, अब अगर हम पहले बायोलॉजिकल बात करें, साइंटिफिक बायोलॉजिकल बात करें, कि जैसे ही हम क्रोध करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पॉइजनस हार्मोन होते हैं। पॉइजनस हार्मोन, आपकी आधा जो शरीर है वो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला। ये बायोलॉजी, हम साइंस की बात कर रहे हैं। मतलब अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें, अगर एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता ही रहता है, तो उसको बॉडीली प्रॉब्लम्स, डिजीज होने की संभावना, उसके हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत, एंड मेनी टाइम्स पैरालिसिस की संभावना भी बढ़ जाती है, एज पर द मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस।
पुराने मेडिकल साइंस के भी आधार पर, आयुर्वेद भी कहता है इसके बारे में। तो एक तो उसके आधार पर, दूसरा अभी अगर हम स्पिरिचुअल आधार पे बात करें तो भी क्रोध जो है वो हमारे ज्ञान को ले जाता है। इसलिए एक हम कहते हैं ना, क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है भाई, अंधा हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि क्रोध हुआ तो भाई अरे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी होता है सामने कहा है कुछ नहीं, वो नहीं होता है। सामने दिखते हुए पश्यत अपि न पश्यति हो जाता है, देख कर भी नहीं दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। जैसे ही क्रोध होता है सम्मोहन एक तरह से, स्मृति जो है, जो ज्ञान है, बुद्धि नाशो, बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्रोध जो है, देखिए क्रोध भी मतलब ये एक तरह से इमोशन है ना, एक इमोशन है ये सूक्ष्म इमोशन आपके जो है इंटेलिजेंस पर अटैक करता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या है, माइंड और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। तो जो बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि इंटेलिजेंस जो है ये उस पर आक्रमण करता है। अभी आपने जो, आपको जो पता है, जो आपने ज्ञान लिया है, क्योंकि जो बुद्धि है वो किससे शार्प होती है, ज्ञान से। जो आपने नॉलेज लिया है, जो नॉलेज आपके इंटेलिजेंस में है, जो आपको पता है, जैसे ही क्रोध आएगा वो इंटेलिजेंस समाप्त हो जाएगी। और इसलिए कहा गया कि जब ज्ञान समाप्त हो गया तो व्यक्ति, आपको जानते हुए भी, आपको पता होते हुए भी आपको पता नहीं चलेगा, आप उसे कर नहीं पाओगे या गलत कार्य कर दोगे। आपको पता है कि ये ऐसे है। मैंने शायद एक बार बताया भी था कि एक पति पत्नी में बहुत ही जो है पहले बहस हुई और फिर बहस बहुत इंटेंस होती गई, इंटेंस होती गई, इंटेंस होती गई। इतना इंटेंस हुआ कि वो जो व्यक्ति है उसने अपने ही बच्चे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। एंड दिस इज द ट्रू इंसिडेंट, दिस इज द ट्रू इंसिडेंट। और जब बाद में भाई पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई अपने ही बच्चे के मारने के, मर्डर के लिए। बाद में उससे पूछा गया, मेरे को पता ही नहीं चला, मुझे खुद भी होश नहीं है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई क्रोध है तो क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्रोध में बोलना नहीं चाहिए, क्रोध में, और जहां से क्रोध वाला वहां से तुरंत हट जाओ। क्योंकि जब भी हम क्रोध में कोई भी कुछ कार्य करेंगे ना, वो गलत ही होना है। क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि नाश हो, स्मृति विभ्रम, वो हो जाता है। और इसीलिए हम देखिए हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत, रामायण में विश्वामित्र, जानते हैं विश्वामित्र कौन थे? गुरु जी थे। और दशरथ जी के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? हाँ, तो जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे को दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? कि भाई मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस लोग आते हैं, थोड़ा समस्या करते हैं, तो आप दे दीजिए, ये लोग अपना कुछ अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे, उनको मारेंगे। तो राम लक्ष्मण को लेकर जब विश्वामित्र जी जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद वही विश्वामित्र राम लक्ष्मण, ऐसे तो राम लक्ष्मण तो भगवान ही हैं, लेकिन फिर भी गुरु की भूमिका में है और शिष्य की भूमिका में है भगवान, तो वो उनको अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र देते हैं। क्या कि ये लो विशेष तीर, इससे मारोगे तो वो मर जाएगा, ये लो ऐसा करो, ये लो। अरे भाई, जब आपके पास पहले से ही इतना पावर है, आप खुद नहीं मार सकते थे क्या? उनको काहे बुलाए? तो पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या के बल पर उनके बाद बहुत तपोबल हुआ करता था। दे आर वेरी पावरफुल। लेकिन वो किसी को चाहे तो ऐसे, हाँ, अब कभी जब मतलब एकदम इमरजेंसी आ गई तब तो कुछ श्राप दे ही दिए थे लोग, ये हो जाए। लेकिन जल्दी वो लोग ये सब कार्य नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? क्योंकि उन्होंने जीवन भर जो प्रैक्टिस करके
साधना करके जो शक्ति अर्जित की है, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की है, एक बार क्रोध करने से वो सालों सालों की शक्ति जो उसका फल है वो निकल जाता था। ये फैक्ट होता था। इसीलिए वो लोग जल्दी किसी को श्राप नहीं दिया करते थे, या किसी को, वो क्या करते थे कि भाई क्षत्रिय वर्ग है, अभी जैसे कि अभी यहां पर कोई आ जाए जो है कोई व्यक्ति अराजक तत्व, तो हम क्या करेंगे कि भाई पुलिस को 100 कॉल करेंगे, भाई पुलिस आओ, पुलिस आएगी, लाठी डंडा बंदूक जो भी मारना होगा मारेगी, वो मारेगी तो सही है क्योंकि वो उसका काम है। इसी तरह क्षत्रिय जो लोग होते थे, क्षत्रिय लोगों का काम होता था मारना पीटना, ऑफिशियली अपॉइंटमेंट होता था कि भाई आपका काम क्या है, मारना पीटना, जो लोग अराजक तत्व हैं उनको मारो पीटो, और इसीलिए उनको शुरू से ट्रेंड किया जाता था। तो क्षत्रिय इसलिए हुआ करते थे जो हमारे तो वो लोग क्या करते थे कि भाई अभी इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप क्षत्रिय हो, चलो आप मारो पीटो इन लोग को, हमारा काम थोड़ी, हमने तो कुछ शक्ति अर्जित की है, आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान देने के लिए लोगों के लिए, वो मैं सुरक्षित रखना चाहता हूं मेरे पास शक्ति, हाँ उस शक्ति से पॉजिटिव उपयोग कर सकते थे, अपने योग के बल पर एक अस्त्र दे सकते थे, ये लो अस्त्र, इससे उसको अपने शक्ति के बल पर आशीर्वाद दे सकते थे आशीर्वाद देंगे तो उनकी शक्ति क्षीण नहीं हुआ करती थी। लेकिन किसी को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, किसी को क्रोध में आकर भस्म कर दिया, किसी को क्रोध में आकर कुछ कुत्ता सुअर बिल्ली बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो उनकी शक्ति क्षीण हुआ करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोध कर दिया, क्रोध कर दिया। और साधु व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? क्रोध शून्य होना चाहिए, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी में ये एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सबसे ऊपर है, वो व्यक्ति साधु है। साधु मतलब उसको क्रोध नहीं आता है। साधु मतलब अगर आप उसको, आपने उसका अपमान कर दिया तो वो उसको सहन कर लेगा ईंट का जवाब पत्थर वो नहीं देने वाला है ऐसा। तो यहां पे ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो साधु व्यक्ति है, जो गुरु है, जो क्रोध की वेगों को भी सहन कर सके, जो सहन कर सकता है। अगर उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, ठीक है, जब क्रोध आता है तो सबसे पहले कहा आंखों में दिखता है, आंखें लाल होने लगती है, कि नाक जो है ऐसे ऐसे फिर किसी के होंठ हिलने शुरू हो जाते हैं ऊपर नीचे, फिर चेहरा लाल, समटाइम देयर आर सो मेनी धीरे धीरे सिम्टम्स, फिर बॉडी में फिर पंचिंग, हाथापाई, शब्दों से फूलों की वर्षा ये सारी चीजें शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ क्रोध के द्वारा जो क्रियाएं, ये इसलिए कहा कि क्रोध की क्रियाओं को, तो क्रोध की क्रियाएं क्या है? क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है? अपशब्द बोलता है। क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? हाथ पैर मारता पीटता है। क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? कुछ एक्सप्रेशन देता है आंखों से, जला देने वाला की आंखों से। ये तो अच्छा है, आजकल ऐसी शक्ति कलयुग वालों को दी नहीं गई है ठीक है, केवल वो हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी में ही है ऐसे अंगारे निकलते हैं, जलाते हैं। अभी कॉमन वालों को ऐसे मिली नहीं है, नहीं तो हर व्यक्ति एक दूसरे को जलाता ही रहता ठीक है, अभी कलयुग में वो शक्ति है नहीं लोगों के पास। लेकिन तो ये क्रोध की, इसलिए कहा कि जो गुरु वो है जो क्रोध, अभी गुरु क्या है? जो व्यक्ति गुरु है, जो शिष्य है, वो गलतियां करेगा ही करेगा, तो उनकी सारी गलतियों को वो सहन करे, क्रोधित ना हो। गुरु की बात कर रहे हैं, इसलिए किसका मैं भूल रहा हूं अब, आई थिंक थॉमस एल्वा एडिसन था या न्यूटन था। कुत्ता किसके पास था? एक डॉग एडिशन के पास, किसी को पता है? थॉमस एल्वा एडिशन, ही वॉज हैविंग सम रिसर्च पेपर, बस रिसर्च कर रहे थे, और काफी सालों की रिसर्च थी, और उनका एक कुत्ता था, डायमंड नाम का, आई थिंक, ठीक है,
मान लो हो सकता है वो न्यूटन हो या जो भी आप लोग देख लेना, बट टीचिंग्स ये है, आई थिंक एडिसन ही थे। तो वो जो है पेपर उनका रखा था, रिसर्च पेपर, और जो उनका कुत्ता था वो थोड़ा हिला, वहाँ पे लैंप रखा था, वो उस पर गिर गया और सारा पेपर जल गया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही कुछ एक दो ही शब्द उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि ये मेरे कितने समय की मेहनत थी जो चली गई। सिर्फ यही एक शब्द उन्होंने थोड़ा बोला। मतलब किसी के पूरे जीवन का मेहनत हम बनाए हैं, हम तो मतलब अगर 24 घंटा करके भी कुछ मान लो लिखे और कोई व्यक्ति है इसको फाड़ दे तो हम तो उसका इनकाउंटर कर देंगे। तो अगर कोई सालों से मेहनत कर रहा हो और ऐसा हो जाए तो मतलब अंदर, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये शब्द बोले तो ये दिखाता है कि उनके व्यक्तित्व ठीक है अभी, क्योंकि जो हो गया उसको रिवर्ट बैक तो मशीन नहीं है कि वो फॉरवर्ड और जो है बैकवर्ड का कि बटन दबाएं और फॉरवर्ड हो जाए। जो हो गया वो हो गया, ठीक है, रिवर्ट हम बैक नहीं कर सकते उसको। तो क्रोध में फिर क्या होता है कि फिर तो इसलिए महत्वपूर्ण वह है कि ऐसा व्यक्ति जो क्रोध को सहन कर सकता है, क्योंकि सामने वाला गलती करेगा, उनकी गलतियों को सहन करे और फिर उनको टीचिंग्स दे। ठीक है, जो व्यक्ति, इसीलिए टीचर वो वास्तविक गुरु वो गुरु है। देखिए जो अच्छा कर रहा है उसको तो सभी ज्ञान दे ही सकते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं कर पा रहा है, जो गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, गुरु वो है जो उनको भी सहन करते हुए उनको भी आगे बढ़ाए। दैट इज द गुरु। उसे शिक्षक कहते हैं, वो शिक्षक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें क्रोध की, जो खुद पहले नियंत्रण कर सकता है तो दूसरों को टीचिंग भी दे सकता है। खुद हम कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को टीचिंग देंगे, उसका फायदा क्या है। तो क्रोध की क्रियाओं को ठीक है जो सहन कर सके वो है गुरु। ठीक है, ऐसे और आगे भी हैं, लेकिन आगे जो है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है थोड़ा। तो 3 चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया आज, और टाइम भी हो गया है ऐसे। तो पहला क्या है, वाचो वेगम, यानी जो बोलने के वेग को नियंत्रित कर सकता है, जिसको पता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। नहीं तो हम जब क्या कहते हैं, जब बैठेंगे 2 यार तो चर्चा क्या होगी, 2 ही चीज़ें चर्चा होती है। बाहर हम देखते हैं फिल्म की, मूवी की, पॉलिटिक्स, यही चर्चा हो रही है। तो उस चर्चा से आपको क्या बेनिफिट क्या मिल रहा है, व्हाट इज योर बेनिफिट्स? तो देयर इज नो एनी बेनिफिट्स। हम चर्चा हम कर रहे हैं कि देश, अरे भाई अपने देश तो छोड़ो, अपने दिन पर नियंत्रण नहीं है, खुद पर नियंत्रण नहीं है, और फिर हम लेक्चर देंगे कि उसको देश ऐसे चलाना चाहिए। तो होता है, प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि हर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं है। एक व्यक्ति अपने मोबाइल के, घड़ी के अलार्म को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और फिर कोई व्यक्ति कहे कि हम देश को नियंत्रित, वो तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब करना हो, इसलिए वाचो वेगम पहला हमने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो बोलने के वेग को नियंत्रित कर सके, जिसमें सुनने की क्षमता हो। दूसरा हमने कहा मन की मांगों को, डिमांड ऑफ माइंड, मन की डिमांड हमेशा चलती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये है, वो है, जो है उसकी नहीं, जो नहीं है मन कहता है वो चाहिए, जो है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, और वो मिलेगा तो ही हम खुश होंगे। ये ऐसे प्रैक्टिकल है। देखिए जब हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हमें लगता था, हम वो कीबोर्ड वाला फ़ोन देखते थे, लगता है क्या चमकता हुआ फ़ोन,
अभी वो फ़ोन है तो हमें लगता है स्मार्टफोन, अभी स्मार्टफोन है तो हमें लगता है कि अभी स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला 1 TB वाला, फिर प्रो मैक्स होना चाहिए आईफोन, ठीक है। अभी भी अब वो भी जा रहा है, अभी पता क्या क्या आएगा जो भी है। तो मन कहता है वो मिलेगा तो, मन ऐसा ही है, मन कहता है वो मिलेगा तो मज़ा आएगा, और जो वो जिसके पास है उसको भी मज़ा नहीं आ रहा है, उसको लगता है दूसरी चीज़ों में मज़ा है। हर व्यक्ति सोचता है दूसरी चीज़ों में मज़ा है। और तीसरा हमने बताया कि क्रोध की क्रियाओं को, द एक्टिविटीज़ ऑफ एंगर, जितने भी क्रोध की क्रियाएं हैं उसको जो सहन कर सके। तो अभी फिलहाल हमने 3 चीज़ों के बारे में चर्चा किया, और आगे 3 और चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जीभ, पेट और जेनिटल। ये 3 और चीज़ें हैं जिसको, तो बताया गया कि अगर ये 6 चीज़ों को जो नियंत्रित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति न केवल आसपास के बल्कि पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, मतलब पूरे विश्व को गाइड कर सकता है, पूरे विश्व को गाइड कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द गुरु, ये बता रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी क्वालिटीज है तो हम उसको, उससे जाकर फिर हम वो क्वालिटी के लिए तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, उससे जाकर हम पूछ कर ज्ञान लेकर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर तब बदलाव होगा। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली बार हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, यानी केवल अभी पहली लाइन हुई है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, एक क्वेश्चन या कोई टिप्पणी। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम प्रयास करेंगे कि ये हम बाहर भी गए थे और